केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी वो भी साथ रहने वाले। जनता से हमारा संवाद बना रहे, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इसको बना रहे। इसलिए वर्चुअल रैली के माध्यम से अधिक से भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार की 1 साल की योजनाएं पहुंचे, उसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी भी पहुंच चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के देश के सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और मंच पर विराजमान महानुभावों से एक बार विनती करता हूं कि दीप प्रज्वलन धन्यवाद। इसलिए 4 वर्चुअल रैलियां रखी गई थी। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण पार्टी के महामंत्री और कांग्रेसियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे शासनकाल के उपस्थित कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की ओजस्वी वक्ता, इस कार्यक्रम के प्रदेश श्री त्रिलोक जम्वाल जी, कांगड़ा जिला के ज्वाली संस्थान सपूत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य जगत प्रकाश नड्डा जी। की परिस्थिति ऐसी है, देखिए हम मान करके चलते हैं अनलॉक फेज 1 में हम एंटर कर चुके हैं और परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य हैं। मामले फिर भी जो है बाहर से आकर के कुछ बड़े हैं, लेकिन अंदर मामले ज्यादा नहीं है। बहुत आइसोलेटेड केसेस है, बहुत आइसोलेटेड केसेस है। और जो बाहर से जो मामले आ रहे हैं उनको हम बॉर्डर पर ही, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ही रोक रहे हैं। उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं जिस एरिया के हिसाब से वो आ रहे हैं, और उसके बाद होम क्वारंटीन करें तो होम क्वारंटीन के इसमें कर रहे हैं। जिसमें सिम्टम थोड़े से भी लगते हैं तो कोविड के टेस्ट के बिना उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तक हमने काफी कोशिश की है, लेकिन बात सही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसे एरिया से लोग आ रहे हैं जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, वो संक्रमित हो करके आ रहे हैं और उन पर हम बहुत पैनी नजर के साथ जो है काम कर रहे हैं। इसमें विशेष तौर से एक ही बात हमने की है उसमें कि आखिरकार जब अनलॉक फेज 1 चल पड़ा है, पूरे देश भर में रिलैक्सेशन दी है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी रिलैक्सेशन दी है। जैसे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, हमने दुकानें खोल दी, ढाबे खोल दिए, चाय की दुकान, रेडी, हम सब ऐसी चीजें हमने सारी खोल दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फुल स्विंग पर हमने चलने के लिए कह दिया और उसके बाद फार्मा सेक्टर हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था और हमारे जो डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, जिस भी डिपार्टमेंट में, उनको हमने कहा फुल स्विंग पर ले जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में रिलैक्सेशन हैं। और जहां तक बाहर से कोई आदमी इस प्रकार से आता है, शॉर्ट नोटिस पर आता है, तो आने के बाद उनको जाने की इजाजत, उसका प्रावधान उसमें जरूर किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी यहाँ घूमने के लिए आए और उसके बाद वो उसमें कोविड-19 के जो हमने नोटिफिकेशंस किए हैं तो उसका वो पालन ना करे तो उस पर तो कुछ कार्रवाई। परिस्थिति ऐसी है कि वो विरोध के सिवाय और इस संकट के दौरान और कुछ नहीं कर पाई है। जब लोग फंसे हुए थे बाहर, तब कहते हैं कि लोग फंसे हैं संकट में, आप नहीं ला रहे हैं। तब भी विरोधी कर रहे थे। जब लेकर के आए तो कहा कि आप कोरोना वालों को लेके आए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए बोल कर रहे हैं, कौन उनको सलाह दे रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 2 लाख हिमाचल के नागरिकों को लेकर के हिमाचल पहुंचाया मैंने, और वो लोग जो अपने ऐसे संकट के दौर में से गुजर रहे थे, बच्चे जो एक कमरे में 1.5 महीने से फंसे हुए थे, जहां पर खाना पहुंचाना भी उनके लिए कठिन हो गया था, खाना खाना भी कठिन हो गया था। ऐसी परिस्थिति में हम गोवा से बच्चों को लाए, महाराष्ट्र, पुणे से, थाने से, बेंगलोर से, दिल्ली से, ट्राई सिटी चंडीगढ़, तो बहुत ही गलत होता, अमानवीय दृष्टिकोण होता। कोविड के इस दौरान जो है
मात्र एक टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व को कनेक्ट कर पा रही है। आज अगर हम प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्री जुड़ते थे, बहुत कम साल में एक बार या दो बार ऐसी परिस्थिति होती थी जब मुख्यमंत्री की बैठक किसी विषय को लेकर के होती थी। लेकिन इस कोविड के चलते, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, अभी तक छठवीं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी कल होने जा रही है, जो प्रधानमंत्री जी के साथ होगी, और जिसमें पूरी चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद निर्णय होते हैं, निर्णय करने के बाद वो लागू होते हैं। उसी तरह से मैं हिमाचल प्रदेश में कह रहा हूं कि जब शुरू के दौर में हमारी हर रोज डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, यूनियन हमारे होम मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, और हमारे परिवहन मंत्री, केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी आज की तारीख में हमने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि, इसके अतिरिक्त कोरोना वॉरियर्स के साथ, और इसके अलावा बहुत सारे वर्गों के साथ हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको भी हमने कवर किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संवाद स्थापित किया, उनके जो इश्यूज थे वो सुने, उनका समाधान किया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आजकल टेक्नोलॉजी जो है इस कोरोना के दौरान, जब लॉकडाउन बाहर था, लॉकडाउन जो था उस वक्त जब आने जाने का हमारे पास जो है कोई जरिया नहीं हो रहा था, यानी कि लॉकडाउन के चलते हम बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी ने निभाई है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार, संगठन और उसके साथ जनता की सेवा के लिए संवाद जो है एक बहुत सरल तरीका इसके माध्यम से हो गया है। अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे। ये एक बहुत ही बेहतरीन, इससे पहले शिमला पार्लियामेंट की हमारी वर्चुअल रैली 10 तारीख को हुई, और जिसमें रविशंकर प्रसाद जी हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें जुड़े थे। 2 कार्यक्रम अभी और बचते हैं, जिसमें मंडी लोकसभा क्षेत्र 20 तारीख को रखा है और 25 तारीख को हमीरपुर पार्लियामेंट काउंसिल रखी है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत ही एक नया इनिशिएटिव है, नया अनुभव है, लेकिन बहुत बेहतर है। हजारों लाखों लोगों तक जो है इसके माध्यम से जुड़ करके अपनी बात कहने में हम कामयाब हुए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल पार्टी के संगठन के आदेश के अनुसार पिछले 2 दिनों में 15 विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली जो है वहाँ की जो है विधानसभा क्षेत्र की, वो भी हम जिनको मैंने संबोधित किया, और इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर के 40 अभी तक जो है हो चुकी है। 40 वर्चुअल रैली हमारी विधानसभा क्षेत्र की भी हो चुकी है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारा संगठन अब नीचे तक करने के लिए तैयारी कर चुका है, और ये बहुत बढ़िया है। और हिमाचल प्रदेश का हमारा संगठन पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम कर रहा है, और इसके लिए संगठन को बहुत बहुत बधाई। पार्टी के संगठन के लिए 1 घंटे के कार्यक्रम में अगर हम दिन में जाते हैं कहीं, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो तो सारा दिन सुबह से शाम तक रात दिन एक ही काम कर रहे हैं आजकल, वो यही कि भाजपा को गाली, सरकार को गाली, और सरकार बेहतर काम करने के बावजूद भी जो है कांग्रेस के लोग इतनी सारी बातें कह रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, जरा पंजाब जाकर के देखिए, राजस्थान जाकर के देखिए, हिमाचल प्रदेश अभी भी पूरे देश भर में इस कोविड-19 के दौरान में सबसे बेहतर काम करने वाला प्रदेश है। और पंजाब की हालत देखिए, राजस्थान जहां इनका सबसे वरिष्ठ नेता है, देश के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, वहां पर उनकी हालत देखिए। वो लोग हमसे संवाद कर रहे हैं कि आप बेहतर कैसे कर रहे हैं। उनके अधिकारी हमारे अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप कैसे बेहतर कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट द्वारा की हुई नोटिफिकेशन, हमारे दिए गए सरकार के इनिशिएटिव्स, इन सारी बातों को लेकर के, एक एक चीज को लेकर के, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग राजस्थान, सबके सब बोलते हैं कि भाई हमको बताओ आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब हम बेहतर कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया, ऐसा मैं कहने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने हिसाब से हम बेहतर करने की जो कोशिश कर सकते थे वो हमने की है। सर, प्रदेश से कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री 4
महीने से बंद है, 4-5 महीने से बंद है। ऐसी सूरत में अगर हम आए, अपने चार्टर प्लेन में आएंगे और उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हम अपनी करेंगे, होटल में जाएंगे, होटल में जाकर के हम क्वारंटीन होंगे। कोविड का अगर आपको टेस्ट करना है तो कोविड का टेस्ट भी आप करवा लीजिए, और उसके बाद सारी औपचारिकता करने के बाद अगर हमको शूटिंग की परमिशन मिलती है तो हम विचार करेंगे। तो हमने उनको अभी कहा कि अभी फिलहाल ने अभी टूरिस्ट के लिए हमने एक तो वो खोला नहीं, ये होटल नहीं खोले हैं। होटल खोले हैं तो हिमाचल के लोगों के लिए खोले हैं। ऐसी सूरत में कुछ वक्त तक हम इंतजार करेंगे, जब कोविड के मामले थोड़ा कम हो तो उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। थैंक यू। देखिए, सारी बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, उनको परमिट दिया गया होगा और उसके बाद वो आए होंगे, और उसके बाद उनको क्वारंटीन होने की सलाह जो सबको हम दे रहे हैं, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक, उसका तो पालन करना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके तहत जो है, हाँ, उसमें एक चीज हमने जरूर की है कि शॉर्ट नोटिस में आता है, एक दिन के लिए आता है, चले जाता है, तो उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उसका पालन किया है या नहीं पालन किया, इसका पता नहीं। यहाँ तो टोपी शॉल तो नहीं दिया गया है, सिर्फ मेरे को ये दिया है। और इस सारी चीज को हम करेंगे, अभी आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर जो है टोपी शॉल का जो है वो परंपरा हमने जो रोकी है, प्रदेश के अंदर तो रोकी है। दिल्ली में टोपी शॉल दिया होगा तो बात, वो तो अलग बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक इन दिनों में हमने सर, शिमला में एक